चीज़ नहीं है। एक तरफा प्यार आपको खुशी कभी नहीं देता, वो हमेशा आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है। जब जब आप उस इंसान को देखते हैं ना, तब तब आप खून के आंसू रोते हैं। ज़रूरी है इस प्यार से निकल जाना। निकलने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो कोशिश आपको करनी है वो ये कि अपने दिमाग में ना इस चीज़ को बैठाइए कि जिसे आप प्यार समझ रहे हैं ये प्यार नहीं है। आपको गुस्सा आ जाए उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि देखिए, जब हम किसी को सिर्फ देखकर प्यार में पड़ जाते हैं ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल प्यार जैसी होती हैं, बट एक्चुअल में ये प्यार नहीं होती। ये इसे हम बोलते हैं अट्रैक्शन। क्योंकि प्यार कभी भी किसी को सिर्फ देखकर नहीं होता। इट टेक्स टाइम। टाइम लगता है। जब आप किसी को जानते हो, पहचानते हो, रिश्ता बनता है, बहुत टाइम आप साथ में स्पेंड करते हो, तब धीरे धीरे किसी से प्यार होता है। देख कर ही किसी को प्यार हो जाना, चाहे आप किसी को 1 साल से देखते आ रहे हो, 2 साल से देखते आ रहे हो, और फिर कहें कि 2 साल से मैं जानता हूँ और प्यार करता हूँ, तो नहीं। जब तक आप किसी के साथ एक रिश्ते में नहीं हैं, दोस्ती में नहीं है, बात नहीं करते, तब तक उसे हम प्यार नहीं बोल सकते। इसको हम सिर्फ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये अपने आप को समझाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको उस रिश्ते से निकालने में आपकी सोच बहुत बड़ा रोल दिखाती है। बहुत बड़ा रोल आपकी सोच का होता है। जैसा आप सोचते हो ना, वैसा ही आपका दिल भी सोचना शुरू कर देता है, वैसा ही आपका दिल भी काम करता है। जब आप ये सोचते हो कि एक तरफा प्यार है, मैं नहीं भूल सकता, तो आपका दिल उसको कभी नहीं भुला पाएगा। जब आप अपने आप को समझा दोगे ना कि ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, बार बार अपने आप से बोलोगे कि यार नहीं, इसको तो मैं सिर्फ देखता ही तो हूँ, देखती तो हूँ, कुछ तो रिश्ता बना ही नहीं है, ये प्यार कैसे हो सकता है। बार बार अपने आप को जब बताओगे ना, तो आप देखोगे जो उसकी आपको याद आती है, जो आप उसे मिस करते हो, जो डीप फीलिंग्स हैं, वो आपके धीरे धीरे कम होने लगी है। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये समझाना ज़रूरी है कि ये प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है। जब आप अपने आप को ये समझाओगे तो वो जो फीलिंग्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। सबसे पहले तो ये कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि अपने आप को ना कहीं और बिजी करने की कोशिश कीजिए। आपके कुछ फ्रेंड्स तो होंगे जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे आप उनके साथ थोड़ा सा बिजी हो जाइए। अपना जो टाइम है उनको दीजिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर अपनी कोई हॉबी ज्वाइन कर लीजिए। जो आपको करना पसंद है वो काम करना शुरू कर दीजिए। कोई ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। मीन टू से अपने वक्त को बिजी कर लीजिए, क्योंकि जब आप बिजी होगे तो आपको उस इंसान की याद कम आएगी। आप उस इंसान के बारे में थोड़ा कम सोचोगे और इससे आपको हेल्प मिलेगी उन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने में। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो आपको करना है वो ये कि आपको उस इंसान को बिल्कुल इग्नोर करना है और कोशिश करनी है कि वो आपके सामने ना पड़े। अगर जो आपका ये प्यार है, ये कोचिंग वाला प्यार है, मीन्स वो लड़की या फिर लड़का आपके साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो कोशिश कीजिए उस कोचिंग को आप छोड़ दें। कुछ टाइम आपको याद आएगी, बट धीरे धीरे आपको उसके बिना रहने की आदत पड़ जाएगी और आप उसको भूल जाएंगे। बट अगर वो इंसान आपके साथ स्कूल में है, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि अपना सेक्शन चेंज करवा लीजिए। एप्लीकेशन देकर कोई भी रीज़न दीजिए, आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी क्या है, वो एक ही सेक्शन में आपके साथ पूरा दिन रहती है, 4-5 घंटे एक ही क्लासरूम में आप लोग रहते हो, आपको बार बार वो दिखती है या फिर दिखता है, आपको ज़्यादा याद आती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते। जब सेक्शन चेंज हो जाएगा तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसको भूलने में, उसको दिमाग से निकालने में। तो ये काम आप कर सकते हैं। या फिर आपके अगर पड़ोस में है तो कोशिश कीजिए कि उसकी तरफ देखें ना। जिस समय उसका आना जाना होता है उस टाइम पर आप घर से बाहर ना निकले। इस तरीके से आप कोशिश करें वो आपके नज़रों के सामने नहीं आए, क्योंकि जितना वो इंसान आपके नज़रों के सामने आएगा उतनी ज़्यादा आपको याद आएगी, उतने ज़्यादा आप उससे उसके तरफ खिंचोगे। जैसे आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगा। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद एक और काम आप कर सकते हैं कि इस चीज़ को आप अपने कोई ऐसे फ्रेंड के साथ में शेयर करें जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, जिसके बारे में आप पता है कि आपके बारे में
र्यूमर्स नहीं फैलाएगा, वो आपके सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और आपकी हेल्प करेगा आपको समझाने में। ऐसा कोई दोस्त जो सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर होता है, आपकी लाइफ में भी होगा, उससे शेयर कीजिए और उससे बोलिए कि यार मेरे ऊपर वो हावी रहती है लड़की, मुझे दिमाग से निकालना है। वो आपकी हेल्प करेगा इन चीज़ों से निकलने में, उसको भूलने में। सो कभी कभी अपनों के साथ में चीज़ें जब हम शेयर करते हैं तो भी अपने दुख को, अपने प्यार को हम कम कर सकते हैं, इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये भी काम आप करके देखिए। थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को, वक्त के साथ में आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो इंसान आपके दिमाग से निकलने लगा है, आप उसे भूलने लगे हैं। लेकिन एक चीज़, एक वार्निंग मैं आपको दे दूं कि मैनी टाइम हम फिल्मों को देखकर सोचते हैं कि यार वो मुझे प्यार करे ना करे, मैं उसके लिए आज भी हूँ, कल भी था, हमेशा रहूँगा, मेरे दिल में वो हमेशा रहेगी, मेरा प्यार हमेशा ऐसा रहेगा। ये सोचते हो और आप उस इंसान को भूलना नहीं चाहते, आप उससे मूव ऑन होना नहीं चाहते। ये जो मेंटेलिटी होती है ना, इससे आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अपना बिगाड़ रहे हो। इससे आप किसी को क्या साबित करने वाले हो, क्या साबित करना चाहते हो? उसके लिए आप पूरी जिंदगी इंतजार करोगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो आज अकेली है, कल किसी के साथ में होगी और चली जाएगी और उसकी गलती भी नहीं है। तो आप अकेले रहकर पूरे जीवन में अपने अंदर उसका प्यार बसाकर किसको क्या साबित करोगे? कुछ साबित किसी को नहीं कर पाओगे। आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो फिल्मों में देखी हुई चीज़ों की वजह से। तो हमेशा मूवीज़ को देखकर इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है जीवन में खुश रहने के लिए। सो ये जो आपके दिमाग में ख्याली पुलाव है ना कि पूरा जीवन मैं उसका इंतज़ार करने वाला हूँ, मजनू बनूंगा, इन सब फालतू चीज़ों को प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दें अगर आपको अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है तो। और कैसे मूव ऑन करना है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप किसी से वन साइडेड लव में पड़ चुके हैं, किसी को प्यार करते हैं और वो इंसान आपको प्यार नहीं